अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से बाहर कोई जॉब करना चाहता है सऊदी अरब में, दुबई में, कतर में, बहरीन में, तो वो किस तरीके से जा सकता है। किसी एजेंट में, फ्रॉडिया के पास वो आदमी न फंसे। उसको कैसे पता चलेगा कि यार वाकई वो फ्रॉडिया तो नहीं है, कहीं हम फंस तो नहीं रहे, पैसे हमारे लूट तो नहीं रहा, ये हमें बाहर भेजेगा कि नहीं भेजेगा। इसकी मुकम्मल निशानदेही करेंगे और आपको तरीका बताएंगे कि आप किस तरीके से जाएं वहां पे जॉब या वर्क वीजा पर। आपको वाकई ये मिलेगा और आपको वो लूटेंगे नहीं, बल्कि आपको हकीकतन वो सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन जॉब के लिए भेजेंगे। सबसे पहली बात आप ये याद रखें, जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर हो गया, रावलपिंडी हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, पेशावर हो गया, जैसे बड़े बड़े शहर हैं, उनमें एजेंसियां होती हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर कराई जाती हैं। वो एजेंसियां जिनको सऊदी अरब वीजे देता है, जिनको दुबई वीजे देता है, जिनको कतर देता है, बहरीन देता है, कुवैत देता है, उन जो रजिस्टर शुदा पाकिस्तान की एजेंसी हैं उनके पास वीजे आते हैं और वो लोग वहां से पाकिस्तानियों को भेजते हैं सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन। अब उन एजेंसियों के पास ऐसे वीजे भी होते हैं जो बिल्कुल कंपनियां फ्री लेके जाती हैं वीजे, यानी कि कोई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं कि उनको किसी भी बंदे को पैसे देने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो फ्री भी लेके जाती हैं। अब वो कैसे इस जगह पे पहुंच सकता है, कैसे इन एजेंसियों में पहुंच सकता है, उसका सबसे आसान हल यह है कि जो छोटे शहर है ना, जो छोटे छोटे शहर हैं, उन शहरों में एजेंट होते हैं। वो एजेंट क्या करते हैं, आपको फंसा लेते हैं। अब वो आपसे पैसे मांगते हैं, भाई 4 से 5-6 लाख रुपया दो, हम आपको सऊदी अरब भेज देंगे, हम आपको कतर, बहरीन भेज देंगे। किसी सूरत भी आप किसी एजेंट को 1 रुपया ना दें, बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि एक तो अगर वो आपको भेजेगा तो आपको जलील करके भेजेगा, सही तरीके से लूटेगा। 1 लाख का वीजा होगा और वो आपको 8, 6, 7 लाख में बेचेगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने जाना है रावलपिंडी, लाहौर। आप गूगल पे जाएं, अब मैं अभी आपको वो एजेंसियां भी भेजाता हूं। जैसे रावलपिंडी में अलाइड एजेंसी है। अब अलाइड एजेंसी जो है वो रजिस्टर शुदा एजेंसी है पाकिस्तान की, जिसके पास सऊदी अरब के, दुबई के, बहरीन के, मुख्तलिफ ममालिक के वीजे आते हैं और ऐसे वीजे भी आते हैं जो फ्री भी होते हैं, वो लोग जाते हैं। अब जो डायरेक्ट उस एजेंसी के अंदर जाता है तो उसको तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए में वो सऊदी अरब में पहुंच जाता है, दुबई भी या पहुंच सकता है, किसी भी ममालिक में, वो अरब ममालिक में, वहां पे वो जॉब के लिए बआसानी जा सकता है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा। अदरवाइज अगर आप एजेंट के थ्रू जाएंगे, अगर आप छोटे शहर के हैं, वहां किसी एजेंट के हाथ लग गए हैं और वो आपको कहेगा यार मैं आपको प्लम्बर में, मैं आपको टेक्नीशियन में, इंजीनियर में भेजता हूं और आपसे कितने इतने पैसे लूंगा, वो आपसे तकरीबन 5 से 7 लाख रुपया लेगा। अभी हाल ही में एक कंपनी है, उसके पास वीजे थे और वो अभी लड़के आए। जब हमने उनसे पूछा कि आपने कितने दिए, तो उन्होंने बोला जी 8 लाख रुपया दिया है। और उसी ही कंपनी में ऐसे भी लोग हैं जो डायरेक्ट एजेंसी के थ्रू 1.5 लाख रुपए से आए थे, लेकिन वो लोग कितने में आए, 8 लाख, क्योंकि वो एजेंट के थ्रू आए थे। तो इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा फर्क होता है, क्योंकि पाकिस्तान में दूसरे एशिया के ममालिक हो गए, जिस भी ममालिक, वहां पे अब महंगाई इतनी है कि लोग बाहर निकलना चाहता है, चाहे वो इधर उधर से उधार पकड़ के पैसे वक्ती तौर पे पूरा करके दे भी दे, क्योंकि उसको बाहर जाने की होती है कि यार वीजा मिल रहा है। लेकिन आप ये याद रखें, जब भी आप जाएं, आप सऊदी अरब, कतर, बहरीन, किसी भी ममालिक अगर आप जाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट एजेंसी के पास जाएं। एजेंसियां लाहौर में भी हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, हर शहर में हैं। जैसे अलगाजी एजेंसी है, अलाइड एजेंसी है। अब रावलपिंडी वाले, इस्लामाबाद वाले, ये हैं वो अलाइड एजेंसी में जाएं। इसकी शाख लाहौर में भी है, मुख्तलिफ इलाकों में है, जो बड़े बड़े शहर हैं, कराची में है। आप उन एजेंसियों में डायरेक्ट जाएं, गूगल में आप ट्रांसलेट करें, वहां से सर्च करें अलाइड एजेंसी कौन सी है, वो आपको पूरा मैप आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी, फोन नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूं उसका एड्रेस मुकम्मल। तो आप उन एजेंसियों में डायरेक्ट जाएं, किसी एजेंट के थ्रू बिल्कुल ना जाएं। अगर आप डायरेक्ट एजेंसी में जाएंगे, आप 1 से 1.5 लाख रुपए में आप वहां सऊदी अरब का वीजा भी वहां पे जा सकते हैं। उसके बाद कतर, बहरीन, कुवैत, किसी भी ममालिक में आप आसानी जा सकते हैं। और ये 100% सच है, क्योंकि हम खुद उन्हीं एजेंसियों से आए हैं। हमें तकरीबन 8 से 10 साल का तजर्बा है, कितने लोगों को वो एजेंसियां लेके हमारी कंपनी में लेके आई हैं। तो इसी वजह से इन डायरेक्ट एजेंसियों में जाएं, किसी एजेंट के हाथ ना लगें, किसी को पासपोर्ट ना दें। रजिस्टर शुदा जो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, गूगल पे भी हैं, आप सर्च करेंगे कि पाकिस्तानी रजिस्टर्ड ओवरसीज कंपनीज, जब ये लिखेंगे तो आप पूरी लिस्ट आ जाती है कि यार कौन कौन सी उनके नंबर होते हैं, कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे होते हैं।
تو صرف ان جو ایجنسی ہیں ان میں آپ نے ڈائریکٹ جانا ہے. بس یہ یاد رکھیں کسی ایجنٹ کے ہاتھ نہیں لگنا. ایجنٹ کے ہاتھ لگیں گے آپ کو تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپے کا چونا لگائے گا, اور اس کے بعد آپ کو ذلیل علیحدہ کرے گا, اس کے بعد آپ کو جھوٹ بھی بولے گا. اگر آپ اسی متبادل آپ ڈائریکٹ ایجنسی میں جائیں گے, وہ آپ کو حقیقت بتائیں گے, کمپنی میں یہ چیز ہے, اتنا اوور ٹائم ملتا ہے, اتنا اس کی سیلری ہے, یہ سب کچھ کمپنی کس طریقے سے ہے, کمپنی کا نام کیا ہے, پورا سب کچھ ڈیٹا بتائیں گے, اور آپ کو 1.5 سے 2 لاکھ روپے میں آپ کو اس کمپنی کے اندر بھیج دیں گے, سعودی عرب ہو, قطر ہو, بحرین ہو. تو یہ یاد رکھیں کسی ایجنٹ کے تھرو نہ پھنسیں. اگر آپ کو جانا ہے تو میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ کو تمام ڈیٹا. آپ ان ایجنسیوں میں رابطہ کریں, ان لوکیشن سرچ گوگل پہ ماریں, اور آپ میں گوگل میپ جو ہے لوکیشن وہ بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا, تاکہ آپ بآسانی لاہور کی ایجنسیاں ہیں, لاہور والے, اسلام آباد جو راولپنڈی والے ہیں اسلام آباد راولپنڈی والی ایجنسیوں میں جائیں, کراچی والے, پشاور والے, تو رجسٹر شدہ ایجنسیوں میں جانا ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں, رجسٹر شدہ ایجنسیز میں ڈائریکٹ جانا ہے, کسی ایجنٹ کے پاس نہیں جانا. آپ ایجنٹ کے تھرو آئیں گے تو 8 لاکھ روپے میں آئیں گے, اور اگر ڈائریکٹ ایجنسی میں خود جائیں گے تو وہاں سے 1.5 سے 2 لاکھ میں آئیں گے. اتنا بڑا گیپ ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے, نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون کون سے ویزے میں, اور سعودی عرب میں کیا طریقہ کار ہے اس ٹائم, کیونکہ بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے. قطر, بحرین, سعودیہ, اس کے جو رولز ہیں, آپ کس طریقے سے آ سکتے ہیں, ڈپلوما ہونا چاہیے, رجسٹریشن کس طریقے سے کروانی ہے, سعودی انجینئرنگ کونسل کیسے رجسٹر کرتی ہے, وہ تمام ڈیٹا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. اس وقت اجازت دیجیے, اللہ حافظ. دا وزٹر کنگ.